सम्मानित सदस्य, सादर प्रणाम। जैसा कि आपको विदित है कि एसजी ओएसिस अपार्टमेंट की सोसाइटी के अकाउंट्स कितने ट्रांसपेरेंट हैं, इसका हमने तथ्यों के साथ आपको एक-एक खबर बताई। इसके अलावा सोसाइटी के कल्चरल इवेंट्स और जिन लोगों ने इलेक्शन को रोका, उसकी भी आपको विद प्रूफ हमने आपको कुछ बातें बताने की कोशिश की। आज हम अपने साथ कार्यकारी सचिव श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह, फ्लैट नंबर 306 से कुछ और चर्चा करते हैं और उनसे महत्वपूर्ण तथ्य जानने की कोशिश करते हैं कि मेंटेनेंस के कार्यों के क्रियान्वयन कैसे किया और कुछ और बातें। आइए उन्हीं से सुनते हैं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र प्रताप सिंह, फ्लैट नंबर 306 एसजी ओएसिस। मैं सभी निवासियों को मेंटेनेंस और उससे जुड़े कुछ पहलू से अवगत कराना चाहता हूँ। मेंटेनेंस में बहुत सारे डायमेंशंस हैं। उसमें कुछ की डायमेंशंस हैं लिफ्ट, गंगा वाटर, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग। तो इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ टाइम लूंगा। मैं स्टार्ट करता हूँ लिफ्ट से। जो हमारी सोसाइटी में 3 लिफ्ट इंस्टॉल हैं वो सिंडलर की हैं। राइट फ्रॉम डे 1 जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने सिंडलर को ही दिया है, क्योंकि यह हमेशा माना गया है कि जो भी की इक्विपमेंट होते हैं या तो सोसाइटी में या फिर हम जो यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कार है या बाइक है, तो हम और आप ये प्रीफर करते हैं कि जो इसका ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर है उसके थ्रू ही हम पार्ट्स को परचेज करें और सर्विस करें। और उसका एक सोल रीजन होता है ट्रस्ट उस कंपनी में, क्योंकि हमने उसको परचेज किया है और हम ये बिलीव करते हैं कि उसी से अगर हम पार्ट को सोर्स करें, सर्विस कराएं, तो उस प्रोडक्ट में, हमारी बाइक में, कार में रिलायबिलिटी होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने हमेशा ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर से ही एएमसी करवाया है। और जब हम एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसमें टर्न अराउंड टाइम, कि अगर कंप्लेन करने के कितने देर बाद सप्लायर आके सर्विस प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ ही हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट भी होता है, ताकि जब भी कंप्लेंट हो तो आके उसको वो प्रॉपरली एड्रेस करें। एक या दो इंस्टांस को छोड़कर हमने क्या देखा है कि विद इन 24 आवर्स सप्लायर आके उस समस्या का समाधान करते हैं। इन केस कुछ उसमें मेजर फॉल्ट हो या कोई एक इक्विपमेंट हो जो ना अवेलेबल हो, तो उस केस में शायद 1 या 2 दिन का डिले होता है। अदरवाइज वो प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ एक ट्रस्ट कॉन्फिडेंस बना होता है, क्योंकि सर्विस ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर से प्रोवाइड की जा रही है, एंड देयरफॉर कि उसमें कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट, जैसा कि हमने आपने ऑलमोस्ट एवरी मंथ हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इस सोसाइटी में, इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ऐसा ऐसा लिफ्ट रिलेटेड इंसिडेंट हुआ है। थैंकफुली हमने उन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हमेशा ओईएम को ही एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मेंटेनेंस की इसी सीरीज में मैं आप लोगों को हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी के बारे में भी वॉक थ्रू करना चाहता हूँ। हाउसकीपिंग में एक बात का हमेशा ध्यान रखा गया है कि हमारे पास प्रॉपर स्ट्रेंथ हो, ताकि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर महीने 2 बार पूरे फ्लोर की डीप क्लीनिंग होती है। हमारी कोशिश यही होती है कि टाइम से गार्बेज को कलेक्ट किया जाए, नीचे इसकी सॉर्टिंग की जाए और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हैंड ओवर किया जाए। इसके साथ ही कंप्लेंट रेजोल्यूशन का भी एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया गया है। अभी वो पार्शियली मैनुअल एंड ऑटोमेटेड है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि मेंटेनेंस ऑफिस में हमने एक कंप्लेंट रजिस्टर रखा हुआ है। उसमें कोई भी निवासी जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है, जिसकी मॉनिटरिंग प्रेसिडेंट हिमसेल्फ हर वीक करते हैं। उसके साथ ही माई गेट ऐप, जो कि गेट मैनेजमेंट के लिए डिप्लॉय किया गया है, उस पर भी आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने एक वर्क फ्लो सोल्यूशन, कंप्लेंट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का वर्क फ्लो तैयार किया हुआ है, जिसके थ्रू होगा क्या कि जैसे ही आप कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे माई गेट ऐप पे, उससे एओ के जितने भी मेंबर हैं इंक्लूडिंग स्टेट मैनेजर, उनको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा
और स्टेट मैनेजर को ही विल बी टाइम बाउंड कि उसके अगेंस्ट वो एक टाइमलाइन असाइन करें और उसी टाइमलाइन के अंतर्गत उस समस्या का समाधान किया जाएगा, जो कि हमारा फ्यूचरिस्टिक प्लान है। तो एक बार हम फिर से अगर एओ में आते हैं तो इसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे। मूविंग ऑन टू सिक्योरिटी। ऑन सिक्योरिटी पैरामीटर, क्योंकि ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में, हमने एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड लिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो करंट एओ के मेंबर्स हैं, वो लोग जो हमारी मुहिम चली थी सामने वॉल बनाने की, उसके की मेंबर हैं। डेवलपर के साथ बहुत रसाकसी के बाद दीवार बनी, जिससे हमें एक सुरक्षा मिली सभी सोसाइटी के लोगों को, ताकि वो एक अपने घर पे रह के सुरक्षित महसूस कर सके। उसके साथ ही हमने जो भी मेंटेनेंस या सिक्योरिटी एजेंसी को डिप्लॉय किया हुआ है, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग, जो भी मैंडेटरी ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो भी हमारे स्टाफ है वो रेसिडेंट के साथ, जो आगंतुक है उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे मैनेज करना है, उसमें उनको जो नेसेसरी ट्रेनिंग है वो मिलती रहे। ट्रांसपेरेंसी एक अहम मुद्दा रहा है और होना भी चाहिए। तो उसके बारे में, ऑल दो सोसाइटी का अकाउंट हर साल ऑडिट होता है और उसकी रिपोर्ट डीआर ऑफिस में सबमिट होती है। उससे पहले रेजिडेंट की मीटिंग होती है, उसमें उसका प्रेजेंटेशन होता है, जिसको हमारे ट्रेजरार अंकुर त्यागी ईयर आफ्टर ईयर करते आ रहे हैं। तो अगर आप उस अकाउंट को एक्सेस करना चाहते, देखना चाहते हैं, तो सारी रिपोर्ट मेंटेनेंस ऑफिस में रखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। ओवर एंड अबव दैट, मैं थोड़ा अमाउंट के बारे में आप लोगों को रन थ्रू करना चाहता हूँ। एज ऑन टुडे जो अमाउंट हमारे अकाउंट में, सोसाइटी अकाउंट में डिपॉजिट है, वो है 97 लाख रुपीस। इसके दो पार्ट्स हैं। 97 लाख में 86 लाख रुपीस का हमारा फिक्स डिपॉजिट है, जो मैच्योर होने के बाद कुछ 90 लाख रुपीस कुछ का हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास जो सेविंग्स है, जो सोसाइटी चलाने के लिए, वो पैसा पड़ा हुआ है। सोसाइटी में इनकम का एक सोर्स जो हम सभी जानते हैं, जो हम और आप हर मंथ एज ए मेंटेनेंस चार्ज पे करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस होते हैं जिसको कैपिटलाइज किया जा सकता है। और हम लोगों का एफर्ट राइट फ्रॉम डे वन ये रहा है कि जो भी सूटेबल अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कि एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में होनी चाहिए, उसका हमने हमेशा अथक प्रयास किया हुआ है। जैसा कि आप सोसाइटी के कुछ रेसिडेंट जानते हैं कि कुछ एडवर्टाइजिंग की अपॉर्चुनिटीज, जैसे कैनोपी या स्क्रीन लगाना, वो हम लोगों ने मंथ ऑन मंथ कोशिश किया है कि जो भी वेंडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके साथ बात करके, नेगोशिएट करके कैनोपी को, स्क्रीन्स को, और जो भी ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन अपॉर्चुनिटीज है, उसको कैपिटलाइज किया जाए। इसी मुहिम में आप सभी लोग ने देखा होगा कि हमने एक एडोनमो की एक स्क्रीन लगाई हुई थी 5, जिसका रिन्यूअल नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग अतीत हो गए थे। और उसके साथ ही टाइम टू टाइम कैनोपी सोसाइटी में लगती हुई है, और उसका फायदा सारे रेजिडेंट को मिलता रहा है, क्योंकि जो भी कैनोपी हमने इंस्टॉल कराया है, इधर या तो कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी की रही है या फिर हेल्थ एंड फिटनेस की रही है। तो ये सारी रेलिवेंट जो सुविधाएं हैं या सर्विसेज हैं जो भी प्रोवाइड करता है, उन वेंडर से हमने बात करके वो सारी कैनोपी को लगाया है। उसके तहत लास्ट 2 years और सो 1,37,850 रुपीज का एडिशनल इनकम हमने सोसाइटी के लिए जनरेट किया है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि जो भी डाउट्स, कंसर्न आप लोगों के माइंड में था, उसको कुछ एक्सटेंड तक मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी मुद्दों को बहुत ही सलीके से हम सबके समक्ष रखा। और लोग कहते हैं कि परिवर्तन और बेहतरी के लिए वोट करें। हालांकि ऐसे नारे पहली नजर में आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन तथ्यों के आधार पर जांच करने पर यह विचार करना आवश्यक है कि वे वास्तव में कितने तार्किक और सार्थक हैं। क्या सभी तथ्यों का उचित मूल्यांकन किए बिना जीवन में बदलाव की वकालत करना वास्तव में तर्कसंगत है? एक बदलाव, विशेष रूप से वह जो बेहतरी का वादा करता है,
उसका गहन मूल्यांकन किया जाना अति आवश्यक है। हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि क्या ऐसा बदलाव वास्तव में बेहतरी के लिए है, या क्या यह अब तक की हमारी प्रगति को खत्म करने का जोखिम उठाता है। बदलाव रचनात्मक प्रगति पर आधारित होना चाहिए, ना कि सिर्फ विरोध के लिए। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने पिछले 2 वर्षों से चुनाव प्रक्रिया में बाधा डाली है। यह एक तथ्य है जो आप सभी जानते हैं। हम एक जिम्मेदार समूह के रूप में टीम ए मानते हैं कि बदलाव को सावधानी पूर्वक विचार किए बिना आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। अनिश्चित भविष्य की ओर भागने के बजाय आइए हम अपने वर्तमान का मूल्यांकन करें और देखें कि लगभग 4 महीनों में, क्योंकि बाकी के 7 से 8 महीने बिल्डर से हैंडओवर में चले गए थे, इस छोटी सी अवधि में किए गए कार्य निस्वार्थता और सभी के लिए सोसाइटी को बेहतर बनाने की सच्ची इच्छा से प्रेरित थी। हम इस कार्य को जारी रखने के लिए सम्मान पूर्वक एक और अवसर मांगते हैं। हम सम्मानित निवासियों से नारों से परे देखने और खुद से सवाल पूछने का आग्रह करते हैं कि क्या वे बदलाव के खोखले नारों के साथ जाएंगे या ऐसे विजन के साथ जाएंगे जो तथ्यों, अनुभव और बेहतर भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि पर आधारित हो। थैंक यू एवरीवन एंड वोट फॉर टीम।